सच्चा प्रेम तो भगवान से ये है कि या तो प्रभु मुझे दर्शन दे दो, और अगर दर्शन नहीं दे सकते तो मेरे प्राणों को ले लो। क्योंकि अब मेरा संबंध आपके साथ में इतना जुड़ गया है कि आपके दीदार के बिना रह नहीं सकता। हे भगवान, आपसे प्रेम किए बिना अब नहीं रहा जाता। अब तो आपके दर्शनों की अभिलाषा है। अब तो बस मेरा मन यही कहता है कि एक बार बस हरि के दर्शन हो जाए, और हरि का दर्शन हो गया तो सब पापों से मुक्त हो जाऊंगा। मैं अपने निज स्वरूप को लख लूंगा, आनंद के सागर में डुबकी लगा लूंगा। मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जिस काम को लेकर के मेरा जन्म हुआ था वो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हे भगवान, दुनिया के दुखों में बहुत रोया हूं मैं। इस दुनिया के दुखों ने मुझे बहुत तड़पाया है। अब आकर के मुझे दर्शन दे दो, क्योंकि अब और ज्यादा नहीं सह सकता। ये दुनिया तो दुख रूपी है, और इस दुनिया में मुझे बहुत दुख मिले हैं। अब अभिलाषा और नहीं है इस जग के रिश्ते नातों में उलझने की। इस दुनिया से अब और प्रेम क्या करूं? ये तो इतने दिन तक ही था। जिन्होंने अमृत पी लिया है वो नाडोली का पानी पीने की आशा नहीं करेगा। जो हरिद्वार में जाकर के डुबकी लगा ले, गंगा जी में नहा ले, और फिर कोई कहे कि हमारे खेत की नाडी का पानी शुद्ध है, नहा लो पाप मिट जाएंगे, वो कहेगा रख तेरी नाडी, क्योंकि मैं हरिद्वार में डुबकी लगा चुका हूं। तो जो एक बार हरि नाम का रस ले लेता है ना, फिर वो कहता है कि रख तेरी चुगली को, अब मुझे तो हरि नाम का रस चाहिए, भगवान के नाम का अमृत चाहिए। बस हरि नाम के बिना अब जिया नहीं जाता है। तुझे छोड़ के किसके दर पे जाऊं मैं? क्यों दर दर पर माथा झुकाऊं मैं? मेरा माथा झुकाने के लिए प्रभु का दरबार काफी है। और जब एक बार हरि के दरबार में माथा झुका लिया तो दुनिया के आगे माथा झुकाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। एक बार जब हरि से प्रेम कर लिया तो जगत में जगह जगह प्रेम करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जिन्होंने भरपेट रसगुल्ले खा लिए हो, और रसगुल्ले अच्छे खाने के बाद में कोई कह दे कि चीनी बहुत मीठी है, थोड़ी झीम ले, वो कहेगा रख चीनी को, मैं रसगुल्ला खा चुका हूं। ये सब तो इसलिए अच्छा लग रहा है कि अभी हमें भगवान के नाम का रस चखा नहीं है। और जिस दिन भगवान के नाम का रस चख लिया, तेरे रस का लगा चस्का जिसको, लगता वैकुंठ फीका सा उसको। जी के आदमी ने भगवान के नाम के रस में आनंद आवण लग जाता, फिर वो कहता है कि वैकुंठ भी तेरा रख, मुझे तो बस नाम गाना है।
और ये रस मीरा ने चख लिया था। फिर तो कोई जहर का प्याला भी लेकर के आया, तो मीरा ने कहा इस जहर में भी मेरे हरि का अमृत दिख रहा है। और मीराबाई उस जहर के प्याले को अमृत मान करके पी गई और भगवान ने जहर को भी अमृत बना दिया। अगर दुनिया में हम और आप भी भगवान से प्रेम करने लगे तो भगवान हमारे जहर का भी अमृत बना देंगे। कहीं नाडोलिया में नावणों कहीं नुगरारी प्रीत। अगर प्रीति करनी है तो इस भगवान से कर लो। ऐसी जगह पर प्रीत करना कि जहां प्रीत करने के बाद में, प्रेम करने के बाद में जिंदगी भर आपकी वो प्रीत टूटे ना, वो डोरी जुड़ी रहे। नहाना हो तो गंगा जी में नहाना, क्योंकि उसका पानी कभी सूखता नहीं है। अगर नाडोली में नहाने के आदी हो गए और नाडी से प्रेम कर लिया तो 2 महीने बाद में पानी सूख जाएगा और फिर पछताओगे। इसलिए नहाना ही है तो गंगा जी में नहाओ। प्रेम करना है तो वहां करो। कहां? भगवान के साथ जुड़ जाओ, भगवान के साथ। रात में अगर नींद खुले तो जिब्या पर हे हरि आए। पूरी रात भर नींद लेकर के उठो तो जिब्या से हरि नाम निकले। और इतना जब भगवान के साथ में प्रेम हो जाएगा, जिंदगी में कभी रोना नहीं पड़ेगा। दुनिया से प्रेम कितनी जगह किया है, कितनी जगह आपका प्रेम टूटा है और कितनी बार रोए हुए। कभी इससे प्रेम करो, टूट जाए तो रोना पड़ता है। कभी पैसों से प्रेम करो, न मिले तो रोना पड़ता है। कभी शरीर से प्रेम करते हो और शरीर में रोग हो जाए तो रोना पड़ता है। अरे तुम्हारे मन ने कहां कहां प्रेम नहीं किया है, लेकिन जितनी बार भी संसार में आपने प्रेम किया है, आंखों से आंसू पड़े, रोना पड़ा है। अगर प्रेम करना है तो दुनिया में ऐसी जगह करना, भगवान के साथ जोड़ करके प्रेम करना, भगवान के भक्तों से। और प्रेम कैसा होना चाहिए? एक जंगल था और उस जंगल में आग लग गई। जब जंगल में आग लगी तो सारा जंगल जगने लगा। उसी जंगल में एक चंदन का पौधा भी था और उस चंदन के पौधे पर एक हंस बैठा था। सारी जब वनस्पति जगने लगी तो सारे पक्षी उड़ गए, लेकिन हंस उड़ा नहीं। चंदन ने कहा तुम उड़ जाओ ना। बोले नहीं। क्यों? आग लग गई, जड़ जाओगे। तो बोले आप तो नहीं उड़ रहे हो। उस चंदन ने कहा मेरी जड़ पताड़ में है, आपके तो पांख है, उड़ जाओ। चंदन ने जब ऐसा कहा तो हंस बोला फड़क खाया, पत्ता तोड़िया और रमिया डाड़ो डाड़। खेतो जड़ो बेड़ा में ही जड़ा, जीवणों किती एक बार। अरे चंदन मैं हंस हूं और हंस पेट वाला होता है, कागला नहीं है जो उड़ जाए। अरे आपके पेड़ पर मैंने फड़ खाए, पत्ते तोड़े और इनकी डालों डालों में रमता रहा, और आज आग लग गई तो मैं आपको छोड़ के उड़ जाऊं? मैं ऐसा कपटी नहीं हूं, मैं कृतघ्न नहीं हूं। आप जड़ोगे, मैं भी जड़ जाऊंगा। कितनी बार जीना है जिंदगी में। जब चंदन का और हंस का इतना प्रेम देखा
तो आप जानते हो, अगर प्रेम में भी विषय वासना न हो, प्रेम में स्वार्थ न हो और निष्कपट भाव से प्रेम होता है, तो भगवान को पत्थर फाड़ के भी प्रकट होना पड़ता है। अगर निस्वार्थ भाव से प्रेम हो तो हनुमान जी के जैसे छाती फाड़ करके और राम को प्रकट होना पड़ता है। अगर निष्कपट और निस्वार्थ प्रेम हो तो मीरा के जहर को अमृत बनाना पड़ता है। लेकिन प्रेम करिए तो सही, विषय वासना में डूब करके मत रहिए। उस विषय वासना के लिए किए गए रिश्ते को प्रेम नाम मत दीजिए। प्रेम अलग चीज है, और वो प्रेम जब भगवान के साथ में हो जाए ना, तब जीव क्या कहता है, मुझे दर्शन दो। क्या कहते हैं?